जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रोथ का कार्ड क्यों आया है। इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि आप लोग अपने पार्टनर से खफा हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं उनकी। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पावर कपल हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3। इंपॉर्टेंट नंबर है 4, 6, 6, 7, 9। ओके, तो 69 भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 66 भी दिखाई पड़ रहा है। एंड इसके अलावा ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, देखिए ये जो पर्सन है आपके, ये या तो आपके मैरिड पार्टनर हैं या तो फिर किसी दूसरे से मैरिड हैं ये। एंड अगर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, मतलब कि बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना है, रिच बनना है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, इनको अपने घमंड को छोड़ना पड़ेगा। जिस पोजीशन पे, जिस गद्दी पे ये बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, यस, तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, मतलब कि डिसीज़न लेने वाले, बहुत अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। तो ये जो कड़क नेचर है, ये जो टफ लुक्स हैं, ये आपके सामने काम नहीं करने वाले हैं। मतलब अगर इनको अपनी ज़िंदगी, देखिए जैसे यहाँ पे लाइफ में कभी कभी चॉइसेस नहीं आ जाती हैं कि डू और डाई, आगे बढ़ो या हमेशा के लिए पीछे रह जाओ। मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इनको अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मतलब जैसे कभी कभी डिवाइन ही चॉइसेस ला देते हैं कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको ये रास्ता करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बैठे रहो। तो बस बिल्कुल वही चीज़ है कि इनको दिख रहा है कि यस, ग्रेटिट्यूड के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड ने। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर या तो इनके बच्चे नहीं हैं, या तो आपके पार्टनर आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बच्चे हो सकते हैं। ओके, लेकिन आप इनसे किसी वजह से दूर हैं, या फिर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बेसिकली बहुत क्रिएटिव नेचर के हैं। यस, आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब इनके जो भी सपने हैं वो आप ही के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि आपके अंदर लाइफ को लेके एक पॉजिटिविटी है, एक क्रिएटिविटी है, आप किसी क्रिएटिव काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर बेसिकली आप लोग काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड हो सकते हैं। आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखिए यहाँ पे एम्परर है जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये पेज की एनर्जी है। मतलब आप बहुत या तो एज में कम हैं या तो देखने में काफ़ी बच्चों जैसे क्यूट से, प्यारे से लगते हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी जो है वो, मतलब इनकी लाइफ में है तो सब कुछ, पैसा भी है, सक्सेस भी है, ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब स्टेगनेंट लाइफ है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रुका हुआ पानी होता है वो सड़ जाता है। ओके, पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए। जैसे कि हम लोगों की रिवर्स हैं या वाटर बॉडी हैं, वो हमेशा फ्लो में रहती हैं, तभी उनकी पूजा होती है। अगर वो रुक जाएं तो वो सड़ जाएगा पानी, उसकी फिर पूजा नहीं हो सकती। बस, तो जो
चलती का नाम गाड़ी होता है, चलती का नाम ज़िंदगी होता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर अपनी ज़िंदगी को इस रुके हुए चीज़ों से निकालना है तो इनको आपका साथ लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। अगर जैसे कि इन्होंने अपनी प्रेस्टीज बड़ी मेहनत से बनाई है, अब आप लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है, एज गैप हो सकता है, या जैसे आपके पार्टनर आप ही की कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आप बिल्कुल सबसे छोटे लेवल पे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ओके। या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि ये बड़े मैच्योर हैं, आप बड़े इमेच्योर हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस तो हैं काफ़ी ज़्यादा, बट इनको लग रहा है कि ये डिफरेंसेस इनको ख़त्म करने पड़ेंगे अगर अपनी चीज़ें अच्छी करनी है तो। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं एंड इस चीज़ को लेकर इनका माइंड काफ़ी कंफ्यूज है। इनका माइंड इनको काफ़ी डराता, जैसे बहकाता रहता है कि अगर मैं कर लूँ तो क्या ये सही रहेगा, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे वैसे 8 नंबर भी आ चुका है, तो पॉसिबल ये है कि ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं एंड सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं या खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि इंसान, जैसे इन्होंने अपनी नेम फेम बड़ी मेहनत से बनाई है, अब इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे शादी कर ली तो इनकी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। बट्टा मतलब ऐसे कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड उसके बाद इन्होंने आपसे शादी करी तो फिर इनको लोग इन पे उंगली उठाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से इनको फील हो रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इनके लिए, मतलब डेफिनेटली है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ना लूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल, जो मैंने इतना सब कुछ नेम फेम बनाया है ये सब किस लिए बनाया है, लेकिन अगर ये ले लेते हैं तो भी नेम फेम ही गायब हो जाएगा। मतलब इस तरह की कोई कंडीशन है, ओके। कंप्लीशन, यहाँ पे कंप्लीशन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ, इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। या फिर इन्हें दिख रहा है, मतलब ये इस कनेक्शन के ख़त्म होने पे जो कुछ पास्ट में था, या फिर मे बी आपके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं रहे एंड ये उस दशा में बहुत रो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे इनको दूसरी शादी करनी है अब, लेकिन इनकी एज बढ़ चुकी है, ओके। एंड ये उस चीज़ पे बहुत रो रहे हैं कि इनका पार्टनर क्यों चला गया इनको छोड़कर, वरना आज ये सब इनको नहीं करना पड़ता। या फिर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन क्यों ख़त्म कर दिया, अगर ऐसा कुछ ना किया होता तो ये सब ना करना पड़ता। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में कोई आपके मेल पर्सन थे, मतलब आपके डैड, आपके ग्रैंडफादर कोई थे जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आपके पार्टनर ने उसी टाइम पर आपको छोड़ दिया था रोते हुए, तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जो इनकी लाइफ से चला गया, जिससे ये एडवाइस ले सकते थे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें, बहुत अकेले पड़ गए हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे 9 4 13 फिर से आ गया भाई। डेथ हो चुकी है, इस कनेक्शन की डेथ हो चुकी है। आपके साथ इनका कनेक्शन पहले था, लेकिन इन्होंने अपनी नेम फेम या अपनी इमेज के चक्कर में इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया था। एंड अब ये रो रहे हैं कि अब ये इतना बुरा फंसे हैं कि इसकी न्यू बिगिनिंग करने में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इनको अपने पास्ट के डिसीज़न पे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया। अगर किसी की बात मान के इन्होंने आपको छोड़ दिया था तो वो इस दुनिया से चले गए हैं एंड आपके पार्टनर रो रहे हैं कि वो तो चले गए दुनिया को छोड़ के, अपना गलत डिसीज़न इनके ऊपर डाल के, लेकिन अब ये जैसा फंसे हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है निकलें कैसे। इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। सर्विस, भाई मुझे तो एक तो ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग हीलर या काउंसलर ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर बीमार थे, आपने उनकी बड़ी सर्विसेज दी हैं, सेवाएं की हैं, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, आप ही इनको हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ ये हो सकता है कि इनके कोई, मतलब आपके पार्टनर के जैसे यहाँ पे ये कोई बुज़ुर्ग हैं, इनकी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने प्रॉमिस ले लिया था। जैसे आपने देखा होगा पहले की मूवीज़ में कि चाहे हीरो का कनेक्शन किसी के साथ भी हो, लेकिन उसी टाइम पर फैमिली में कोई बुज़ुर्ग होते हैं, वो हाथ पकड़ के अपना जाते टाइम पे प्रॉमिस ले लेते हैं कि भाई मेरी शादी तुम हाँ इंदू से नहीं बिंदु से करोगे। इस तरह से हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन की जिसमें इनको प्रॉमिस करना पड़ गया
लेकिन वो प्रॉमिस अब इनको रुला रहा है। एंड वो जो पर्सन था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिचुएशन तो बिल्कुल वही दिख रही है ना, तो ये जो पर्सन थे जो बीमार थे वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन अब आपके पार्टनर को ज़िंदगी भर के लिए रोता छोड़ गए हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए वही चीज़ दिखाई पड़ रही है, बचपन का प्यार। प्यार था आपके बीच में, लेकिन किसी प्रॉमिस की वजह से ये अपने आप को इतना बंध गए कि यस। तो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड आ चुका है। आपके पार्टनर अब सारी दिक्कतों को क्रॉस करके निकल के आएंगे आपको पाने के लिए। यस, क्योंकि अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन जो रह रहा है इस दुनिया में अभी जिंदा है, उसका क्या? वो रोते हुए पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है? यहाँ पे 916 6 7 नंबर आ चुका है। इनको लग रहा है डिवाइन की यही मर्जी है, डिवाइन यही चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं डिवाइन पे भरोसा करके एक स्टेप लेने वाले हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अगर ईश्वर की यही मर्जी होगी तो यही सही। क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है परसेप्शन का। इनको दिख रहा है कि एक मिनट, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसकी वजह से आपका हर चक्र क्लोज हो चुका है। लेकिन जैसा आपने इनके साथ किया था पास्ट में, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, हर तरीके से इनका ध्यान रखना, तो इस वजह से इनका हर चक्र हो चुका है ओपन। आप ही ने इनके दिल के दरवाजे खोले हैं, आप ही ने इनको बताया है प्यार का मतलब क्या होता है। आपने इतने प्यार से इनको डील किया है कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो रहे हैं। आपको बटरफ्लाई वगैरह दिखाई पड़ रही हो सकती हैं, ओके। एंड आपके पार्टनर जो हैं इसी वजह से जस्टिस दोनों को देना चाहते हैं। इनको लग रहा है आपके साथ भी बहुत गलत हुआ एंड इनके साथ भी बहुत गलत हुआ। जो जाने वाले थे उस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन जो इस दुनिया में अभी भी हैं वो बिल्कुल जैसे डेड लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसी लाइफ जीने से क्या फ़ायदा? आप जिंदा हैं तो आपको जिंदों की तरह जीना चाहिए, मुर्दों की तरह नहीं। ओके, यहाँ पे 7 एंड 6 आ गया, फिर से 13 भैया। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके अंदर भी चीज़ें चेंज हो रही होंगी, इनके अंदर भी हो रही हैं। एंड फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। आप इनसे भी नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया था, बट आपके पार्टनर आप ही को अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। एंड फाइनली यूनियन तो आपका होके रहेगा, सॉरी गाइज, यूनियन आपका होके रहेगा क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर पक्का आपको जस्टिस देंगे। ओके गाइज, जय माता दी।